हाय, कैसा रहा टेस्ट आपका? मेरा टेस्ट बहुत बढ़िया रहा आज का। आपका? मेरा भी अच्छा था। ओके, ड्रॉपर हो या फिर 11th-12th में हो? ड्रॉप नहीं, ड्रॉपर्स ड्रॉपर। हैं हम। हाँ। कौन सा ड्रॉप है आपका? मेरा सेकेंड ड्रॉप है। आपका? मेरा फर्स्ट। फर्स्ट ड्रॉप है। हाँ। ओके, अभी जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें स्कोर एवरेज क्या आ रहा है आप लोगों का? हम लोगों का ऑलमोस्ट 600 प्लस ही आ रहा है एवरेज। आपका? मेरा 400 500। अच्छा, काफ़ी अच्छा स्कोर आ रहा है आप लोगों का। तो मतलब किस तरीके से स्टडी करो, आपके वैसे डेली रूटीन बताइए थोड़ा हम सा। लोगों का डेली रूटीन ये है कि हम लोग सुबह मतलब करेक्ट 7 बजे यहाँ कोचिंग आ जाते हैं और फिर उसके बाद शाम को रात तक 10 बजे तक यहीं रहते हैं। और अच्छा। डायरेक्टर सर हमको डेली वीकली गाइड करते हैं, मतलब वो डेली सुबह 7 बजे खुद आ जाते हैं हम लोगों के पास, सुबह लाइब्रेरी में बैठते हैं हम। हम्म। तो हम लोग कंटिन्यू स्टडी करते हैं, 3-3 घंटे का हम लोग सिटिंग करते हैं। अब तो हमने और सिटिंग बढ़ा दी है क्योंकि अब एग्ज़ाम बहुत नियर हो गया है। हाँ, तो हाँ। हम लोग की सिटिंग भी बढ़ गई है और सारे टीचर्स भी ऊपर तुरंत आते हैं। हमको अगर कुछ डाउट वगैरह रहते हैं तो प्रॉपर डाउट क्लियर होते हैं हमारे। हम्म। और फैकल्टीज़ अगर हम कुछ बोलते हैं तो तुरंत हम लोगों की बातें सुनी जाती हैं। और बाकी का बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है यहाँ का। आपका भी सेम है? हाँ, ऑलमोस्ट सेम। ओके, मतलब अभी आप भी यहीं पर पढ़ाई करते हो मैक्सिमम टाइम? हाँ, यहीं पे है। हॉस्टल में नहीं करते हो? हॉस्टल में नहीं, मैं घर से रहती हूँ तो घर अच्छा, पे घर ठीक आपका से इंदौर में पढ़ाई ही है? होती नहीं है। ओके, आप भी यहीं मैं लोकल? हॉस्टल की हूँ बट मैं सुबह रात में 10 बजे जाती हूँ, फिर सुबह 6:30 बजे मैं यहाँ आ जाती हूँ। ओके, वैसे इंदौर में मतलब जैसे आप कोई बाहर हॉस्टल में रहते हो तो कितना कॉस्ट आ जाता है हॉस्टल का? हॉस्टल का 7,000 के अराउंड आता है मेरे को। ओके, और कोचिंग की फीस क्या रही थी आपकी? कोचिंग की वो डिपेंड करता है। जब मैं आई थी तो अकॉर्डिंग टू आपके मार्क्स या फिर अगर आपको टेस्ट देना पड़ता है तो उसके हिसाब से वो आपको डिडक्ट कर देते हैं फीस। ओके। बट यहाँ पे फीस बहुत कम है बाकी एज कम्पेयर टू अदर कोचिंग्स, बहुत ज़्यादा। बहुत फीस 1/4 टाइम्स है बाकी कोचिंग से। ओके, यहाँ पे मतलब माहौल कैसा क्या रहता है पढ़ाई का? माहौल बहुत अच्छा है। और ऐसा डिपेंड करता है कि अगर आप खुद आना चाहते हो, आप पूरी डेडिकेटेड हो नीट के लिए, तो आपको बेस्ट माहौल मिलेगा यहाँ पे। पर वो आप पे डिपेंड करता है, आप 100% डेडिकेट होना चाहिए नीट के लिए। फिर टीचर्स पे छोड़ दो, टीचर्स सब देख लेंगे आपका। अगर आप उनको सौंप देते हो अपना सब, 100% डेडिकेशन दे देते हो, तो फिर कोई चिंता करने की बात ही नहीं है। हाँ, अगर आप अच्छे से करोगे तो टीचर भी आपको पूरा और सपोर्ट वो तो करेंगे। खुद चाहेंगे ही कि आपका हाँ। अच्छा स्कोर हो। वो बहुत हेल्पफुल है। मतलब ऐसा है कि तुम बस पूरा, मतलब डायरेक्टर सर, हम तो आंखें बंद करके डायरेक्टर सर की बात सुनते हैं। जो वो कहते हैं हम वो कहते हैं, हम मन का कुछ भी नहीं करते। जैसा वो टाइम टेबल बना के देते हैं हमको, वो खुद बना के देते हैं, हमें तो बनाना भी नहीं मतलब पड़ता। इतना वो हमें सपोर्ट और कहाँ मिलेगा? सब पूरा डायरेक्टर सर और डायरेक्टर मैम दोनों, अगर संडे रहता है ना, अभी भी सर सुबह से आए थे, हमको पूरा प्रॉपर गाइड करके वो गए हमको। वो पढ़ाते भी है? हाँ, वो हमको कौन सा जूलॉजी सब्जेक्ट? पढ़ाते हैं जूलॉजी। और केमिस्ट्री भी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी सब बहुत अच्छी पढ़ाते हैं। बाकी फैकल्टीज जो दूसरे वो भी सब अच्छे हैं? बाकी फैकल्टीज भी बहुत अच्छी, मतलब जो सब्जेक्ट, मतलब पूरे सब्जेक्ट्स में वो ऑलराउंडर हैं। ओके, आपने नीट 2023 में भी अटेम्प्ट दिया होगा? हाँ, तब अटेम्प्ट क्या दिया स्कोर था। आया था आपका? तब मेरा स्कोर 360 समथिंग आया। तब भी आपने प्रिपरेशन यहीं से करी थी? नहीं, मैंने कोचिंग यहाँ पे मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ, तब Okay. मैंने ऑनलाइन करी थी घर से। बट फिर मुझे ना किसी दूसरे फ्रेंड्स वगैरह से पता चला था कि यहाँ पे राइबोसोम इंस्टीट्यूट है इंदौर में। तो मैं यहाँ पर आई हूँ। मैं वैसे यहाँ से 6-7 घंटे की दूरी पे रहती हूँ। ओके, आपने भी दिया था अटेम्प्ट? हाँ, मैंने दिया था। मेरे 400 के अबव ही मार्क्स थे पिछले साल। और मैं यहाँ पे 11th से स्टडी करी हूँ एक्चुअली। पहले ब्रांच भंवरकुआ पे हुआ हाँ, करती थी मैं। ऑनलाइन जब कोविड चल रहा था तब ऑनलाइन हमारी राइबोसोम इंस्टीट्यूट थी, जूम पे चलती थी जनरली। तो उसमें मैं ज्वाइन किया था। मुझे तभी से मतलब टीचर्स का वगैरह बहुत पसंद आया था जब मैंने डेमो लिया था। और तब से मैं अब तक कंटिन्यू पूरे 3 साल यहीं पे हूँ। मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट भी मिल रहा है अब। ओके, आपका ड्रीम मेडिकल कॉलेज कौन सा है? मेरा MGM इंदौर का ही है। एमजीएम? हाँ। ये एमजीएम में ही है। ओह, अच्छा। फर्स्ट ईयर 623 स्कोर था लास्ट ईयर। ओके। आपका कौन सा है? मेरा वैसे तो महाराष्ट्र का KEM मेरा एम है। ओके। हाँ, और मुंबई। अच्छा, मतलब ये ड्रीम आपका कब से हुआ कि डॉक्टर ही बनना है? ये मैंने 10th में डिसाइड कर लिया था जब सब्जेक्ट चूज़ करना था। वैसे मेरा 9th में ही मन गया था कि मुझे बायो लेना है, क्योंकि मुझे बायो सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग लगता है पढ़ने में। तो मेरा 9th से डिसाइडेड था कि मैं बायो ही लूँगी। ओके। सेम। आपकी फैमिली से पहले कोई डॉक्टर है? नहीं, कोई भी नहीं। दूर दूर तक कोई डॉक्टर नहीं है मेरे फैमिली में। अच्छा, आप मेरी क्या? फैमिली में है कोई रिलेटिव से मेरे, तो वो डॉक्टर हैं अभी। वो Okay. PG वगैरह कर रहे हैं। जैसे आपको मॉक टेस्ट में आपके तो वैसे अच्छा स्कोर आ रहा है, लेकिन कभी कभी जैसे डाउन हो जाता है स्कोर ना, हाँ। फ्लक्चुएट होते ही हाँ, रहता होता है, है। डिमोटिवेशन भी होता होगा, बिल्कुल। तो तब क्या करते हो आप? तब कुछ नहीं करते, हम डायरेक्ट हमारे डायरेक्टर सर के पास जाते हैं। वो हमको इतने अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं कि ये प्रोसेस चल रही है, ये कोई हमारा फाइनल रिजल्ट नहीं है। तो वो हमको गाइड करते हैं कि अब हमने ये मिस्टेक करी थी तो उसको रेक्टिफाई कैसे कर सकते हैं। वो हमको प्रॉपर शेड्यूल बनाते हैं
हैं और फिर बताते हैं। जैसे फिजिक्स में हमारा वीक पॉइंट रहता है जनरली, हम्म, तो टीचर्स के पास हम गाइडेंस के लिए जाते हैं, तो हमको पूरे प्रॉपर आंसर मतलब सॉल्यूशंस बताते हैं। और फिर हम लोगों का वाइवा भी लेते हैं वो कि हाँ ऐसे नहीं ऐसे पढ़ो, तो वो हमको प्रॉपर गाइड करते हैं। और फिर डायरेक्टर से हमको उतने अच्छे से मोटिवेट करते हैं, तो फिर हम डिमोटिवेट नहीं होते हैं। ओके। सोशल मीडिया वगैरह यूज़ करते हो आप? नहीं, बिल्कुल नहीं, सब कट ऑफ हो गया अभी ओके, 1 full साल के time लिए पूरा। पूरा स्टडी पे फ़ोन जा टाइम रहा है। हमारा स्क्रीन टाइम ऐसा होता है कि पूरे हमारा 14 घंटे लॉकर में फ़ोन रहेगा। हाँ। जब घर जाओगे तब मिलेगा, और उसके बाद तो क्या फिर भी वहाँ पे भी कुछ यूज़ करने को घर पे तो क्या मम्मी पापा रहते हैं, तो बात करने की भी कॉल फ़ोन पे हाँ। ज़रूरत नहीं पड़ती मुझे। वैसे जो ड्रीम तो आपने बता दिया, आप मतलब किस चीज़ के डॉक्टर बनना चाहोगे? ये तो पक्का कि मिल रहा है आपको। हाँ, देखा जाएगा। एमबीबीएस पहले अच्छे से हो जाए, फिर मैं सोच रही हूँ पीडियाट्रिक्स के साइड जाने का। ओके। मुझे वो थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, और मुझे मतलब मम्मी ऐसा सजेस्ट करती है कि तेरा मतलब नेचर है थोड़ा अच्छा फ्रेंडली सा, तो तू ये कर लेना, अच्छा है तेरे लिए ऐसा। ओके, आप मैं गायनेकोलॉजिस्ट। ओके। और मतलब अभी मतलब जो आप पढ़ाई कर रहे हो ना जितना, तो उसमें सबसे ज़्यादा टाइम कौन से सब्जेक्ट को दे रहे हो? फिजिक्स को दे रहे हैं हम लोग। फिजिक्स हाँ, को आप? फिजिक्स सेम ओके। 6 आवर्स। 6 आवर्स फिजिक्स को हाँ, दे रहे हो, हाँ। तो उसमें मतलब कैसे आप 6 आवर्स को कैसे डिवाइड करते हो आप? 6 आवर्स को हम क्या पहले थ्योरी हम पहले ज़्यादा पढ़ते थे, बट अब तो इतना टाइम हो गया कि थ्योरी याद हो जाती है, फॉर्मूले रिवाइज करते हो, फिर क्वेश्चंस लगाते हैं। फिर जो हमारे क्वेश्चंस गलत होती है या नहीं बनते ना, फिर उसके थ्रू हम थ्योरी पे जाते हैं कि हाँ हमसे ये क्वेश्चन नहीं बना था, तो हम कॉपी में देखते हैं कि इसका क्या मेथड था, क्या फॉर्मूला था, तो भी नहीं बनता तो फिर हम टीचर के पास जाते हैं, फिर वो हमें गाइड करते हैं, तो हम उस हिसाब से फिर 6 आवर्स का शेड्यूल बनाते और हैं। बायो में रिवीजन कैसे करते हो? बायो में रिविजन फुल एनसीईआरटी बेस्ड। एनसीईआरटी, सिर्फ एनसीईआरटी रीड करते हो? क्वेश्चन एनसीईआरटी प्रैक्टिस और कर रहे हो कि नहीं अभी? हाँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस हमको डेली टीचर्स ही यहाँ पे हमको डीपीपी देते हैं, हम्म, तो हम लोगों की डेली क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाती है। ऑलमोस्ट 60-70 क्वेश्चंस होते हैं, तो उनकी प्रैक्टिस हमारी डेली यही हो जाती है, क्योंकि हमको डेली टॉपिक वाइज डीपीपी देते हैं, चैप्टर वाइज, तो उस हिसाब से हमारी प्रैक्टिस हो जाती है। ठीक है। तो आप यहाँ पे जो स्टडी मटेरियल मॉड्यूल्स वगैरह मिलता होगा, हाँ। तो वो आप रीड करते हो जब हाँ, स्टार्ट में? अभी तो नहीं कर रहे होंगे, क्वेश्चन अभी नहीं तो कर रहे हो? नहीं, अभी पर जैसे लेसन हमारा एक एक टॉपिक कवर हो जाता, तो हमें टॉपिक वाइज बता दिया जाता था कि आज तुम्हें इस टॉपिक के ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और वो एज अ होमवर्क हम जाते थे और करते थे। इससे हमारा डेली का रिवीजन हो जाता था, क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाते थे, और वो काफ़ी अच्छे भी क्वेश्चन होते थे, तो मतलब ऐसे मतलब इसके जैसे अगर और क्वेश्चन आते थे तो हम कर पाते थे। ओके। जो लोग अभी कोचिंग देख रहे हैं, हाँ। कोचिंग उनको करना है, तो 10th के बाद भी और 12th के बाद भी ड्रॉपर के लिए आते हैं, तो उन्हें मतलब राइबोसोम में आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। राइबोसोम में बहुत अच्छी फैकल्टी है। मेरे को तो मतलब अभी भी रियलाइज़ अब जाके हुआ कि मैं पहले आ जाती तो फिर मेरा 1 साल बर्बाद नहीं होता। शायद मैं आज मेडिकल कॉलेज में होती। ओके। अगर आपको मैं राइबोसोम के बारे में कैसे पता चला? मेरी एक फ्रेंड थी, हम्म, तो वो यहाँ पे राइबोसोम में पढ़ने आई थी, तो उसका सिलेक्शन हो गया था, हम्म, तो फिर उसने मुझे बताया था। ठीक है। थैंक यू सो मच। आपका वीडियो हम यूट्यूब पर यूज़ कर सकते हैं ना? हाँ जी, थैंक यू। थैंक यू। हेलो भैया, अच्छा, मैं पहचान गया। जानते हो ना मेरे को? हाँ, तीनों का साथ में लेते हैं। ठीक है, छाँव में आ जाओ यार थोड़ा। हाँ, मेरे को बहुत देर होगी धूप में खड़े खड़े। ठीक है ना? अच्छा अच्छा।